तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मार्केट में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आया है। बहुत सारे टेक प्रोफेशनल्स, मतलब इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से जो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो आज फाइनेंस इंडस्ट्री में आराम से प्लेस हो रहे हैं। उनकी डिमांड बढ़ते ही जा रही है और उनको एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम सैलरी दी जा रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए समझते हैं द राइज ऑफ बिजनेस एनालिस्ट इन फाइनेंस इंडस्ट्री। अब इस स्टोरी को शुरुआत से समझते हैं। सी समवेयर अराउंड 1991 एलपीजी पॉलिसी आई थी। बेसिकली लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों की वजह से अब बहुत सारे कंपनीज जो यूएस और यूके में बेस्ड थे, उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया था कि वो अपनी कंपनी इंडिया में भी सेटअप कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी बड़ी कंपनीज थी और जिनका कॉस्ट सेंटर बहुत बड़ा था, कॉस्ट सेंटर मतलब एक ऐसा काम जो सिर्फ कॉस्ट सेंट्रिक ही है, जैसे अकाउंटिंग से कभी रेवेन्यू नहीं आता है किसी कंपनी को, बल्कि वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अकाउंट्स क्लोज करो, उसे एनालाइज करो और गवर्नमेंट को सबमिट करो या इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए सबमिट करो। ऐसे कॉस्ट सेंटर्स में जो भी काम हो रहा था, तो ये प्रॉफिटेबल हो गया था इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग ऑल दिस वर्क टू चीप लेबर कंट्रीज। और यहाँ पे इंडिया एक अच्छा प्रोस्पेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो जैसे ये शिफ्ट चालू हुआ समवेयर अराउंड अर्ली 2000, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आना चालू हो गए। और जैसे ये ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ, तो बहुत सारे कॉमर्स कैंडिडेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी या एमबीए इन फाइनेंस ऐसे कोर्स करके इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन हो गए। अब ये रहा इनिशियल ट्रेंड। समवेयर अराउंड लेट 2005 और उससे आगे बहुत सारे टेक्निकल टूल्स आ गए थे मार्केट में। बेसिकली एक टेक्निकल रिवोल्यूशन ही आ गया था, जिसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस एक्सेल ऐसे कई सारे टूल्स डिमांड में आ गए थे। अभी जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे थे, दे अपस्किल्ड देमसेल्व्स और उन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग वे में एक पैरेलल इंडस्ट्री बनने लग गई। इस इंडस्ट्री का नाम था फिनटेक, मतलब टेक्नोलॉजी फॉर फिनेंस। और यहाँ पर जो ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ वो ये था कि अब इंजीनियरिंग कैंडिडेट फाइनेंस डोमेन का नॉलेज लेकर इन इंस्टीट्यूशंस में जाके जो भी सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, जो भी सर्विसेज लग रहे हैं, उसे बनाने का काम ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज आ गई। मतलब आप देखोगे टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट ऐसे जो भी आईटी कंपनीज है, सब कंपनीज ने इवेंचुअली वेंचर किया इस सेगमेंट में, जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर बनाने लग गए फॉर अ लॉट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पर फिनटेक का एक प्रेडोमिनेंट स्टांस एस्टैब्लिश हो गया था। अब यहाँ पर टू मेक बेस्ट आउट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब यूजुअली क्या होता था कि जो इंजीनियरिंग साइड से आते हैं और जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कोडिंग आता था, सो दे वर गुड इन इट। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको फाइनेंस आता था। लेकिन एक गैप बन गई थी, एक ऐसे प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट थी जिसको फाइनेंस भी आए और टेक्निकल पार्ट भी आए, और वो प्रोफाइल को आज नाम दिया गया है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का काम बेसिकली यही होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ अ आईटी कंपनी आप फाइनेंस कंपनी से बात करो, क्लाइंट से बात करो, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप आईटी कंपनी से बात करो और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करो। तो ये जो ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था इन लेट 2005, वो आज तक चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आफ्टर 2020 जब जनरेटिव एआई मार्केट में आ गया है, इन सारे टूल्स में एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आ रहा है। और इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की वजह से जो भी पुराने टूल्स है वो रिडंडेंट हो रहे हैं और जो नए टूल्स है वो अब मार्केट में आ रहे हैं। एंड विद दिस एक फ्रेश वेव आ रही है डिमांड की फॉर यंग प्रोफेशनल्स हु कैन टैप ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको भी एक बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल क्रैक करनी है, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने एक कोर्स बनाया सिर्फ आपके लिए। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स है। हर हफ्ते बस आपको 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपकी एक टेस्ट होगी। वंस यू पास द टेस्ट आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ हमारे जो मेंटर्स है, दे विल मेक श्योर कि आपको जो भी लेटेस्ट टूल्स सीखने हैं, जो एआई इंटीग्रेटेड है, वो सिखाए जाएंगे। आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, आपके लिए ड्राफ्ट सीवी बनाया जाएगा, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम विच विल मेक श्योर कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। लेकिन अब आते हैं एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी पे, जिसे यूज करके आप इस फिनटेक रोल में जा सकते हो। नंबर 1, आपको फाइनेंस डोमेन या फाइनेंस फंडामेंटल्स की जरूरत है। यहाँ पर आप 2 चीजें कर सकते हो। एक तो है आप सेल्फ पेस्ड कुछ स्टडी कर सकते हो, जहाँ पर आप बड़े सर्टिफिकेशंस को टारगेट कर सकते हो, जैसे CFA हो गया, CMA हो गया, FRM हो गया। आप फाइनेंस का कोई भी डोमेन उठा सकते हो और सर्टिफिकेशंस को परस्यू कर सकते हो। या फिर एज एन अल्टरनेटिव आप MBA परस्यू कर सकते हो। अभी MBA का कंसर्न यही है कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इन टर्म्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड ऑल्सो कम से कम 2 साल लगते हैं। तो यहाँ पर इट इज़ योर सब्जेक्टिव कॉल। अगर आपको काम करते वक्त आपकी प्रोफाइल बिल्ड करनी है या फिर कॉलेज में ही प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो प्रेफरेबली आप एक फाइनेंस का सर्टिफिकेशन परस्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपका इंक्लिनेशन है कि आपको क्रॉस फंक्शनल चीज़ें सीखनी है, विच मीन्स आपको
ऑपरेशंस भी सीखना है, सप्लाई चेन भी सीखना है, फाइनेंस भी सीखना है, मार्केटिंग भी सीखना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। इन दैट केस MBA इज़ अ प्रेफर्ड रूट। एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल। टेक्निकल के लिए आप सर्टिफिकेशन परस्यू कर सकते हो। एक जैसे मैंने बताया था स्किल आर्बिट्राज का, यहाँ पर जो टूल सिखाए जाएंगे उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी है। यू स्टार्ट विद एक्सेल, उसके बाद एडवांस एक्सेल सिखाया जाएगा। जैसे आपका एडवांस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको विजुअलाइजेशन की साइड जाना है देन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पावर BI। अगर आपको एनालिटिक्स के साइड आना है तो यहाँ पर आप टैब्ल्यू सीख सकते हो। और यहाँ से आगे अगर आपको ऑटोमेशन की तरफ जाना है तो आप पाइथन सीख सकते हो। अगर आपका इंक्लिनेशन है कि चलो थोड़ा डेटा साइंस की तरफ भी जाए तो वहाँ पर आप R ये लैंग्वेज सीख सकते हो। ये एक ओवरऑल टिपिकल पोर्टफोलियो होता है किसी भी बिजनेस एनालिस्ट का। लेकिन इसके साथ जैसे आप फाइनेंस मिक्स करते हो, आप फिनटेक इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन अगर मैं सबसे क्रिटिकल स्किल को हाईलाइट करूँ इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट, वो है कम्युनिकेशन स्किल। एंड अंडर दिस आपको 2 चीज़ों पे दैट रखना है। एक है कि जब आप क्लाइंट को मैनेज करते हो, लिसनिंग स्किल्स, कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट आप सही से समझ रहे हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो, कोई भी अजम्पशन नहीं रख रहे हो, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट इज़ जब आप डेवलपर के साथ बात करते हो टू मेक श्योर दैट नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं या कोई बग रिपोर्ट हुआ है तो वो भी फिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन इन फाइनेंस डोमेन एंड टेक डोमेन वो आपका क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पर जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो किसी भी इंटरव्यू के लिए, स्पेशली फिनटेक बिजनेस एनालिस्ट इस रोल के लिए, तो यहाँ पर आपको यूजुअली केस स्टडीज़ पूछे जाएंगे और केस स्टडीज़ में यही इश्यूज़ बताए जाएंगे कि हम एक फीचर को टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिस्क एनालिसिस हो। तो रिस्क एनालिसिस में जब आप फीचर टेस्ट करोगे क्या पोटेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, उसे जब रिपोर्ट करेंगे क्या आप डेवलपर को सही से इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हो या नहीं, जब वो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो रहे क्या आप उस फीचर को सही से टेस्ट कर पा रहे हो या नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। दैट इज़ अल्टीमेट चेक ऑफ अ गुड बिजनेस एनालिस्ट। बट आई होप दिस ओवरऑल वीडियो गिव्स यू एन आइडिया कि फिनटेक इंडस्ट्री में बिजनेस एनालिस्ट ये रोल कैसे आया, सेकेंडली आप इसे कैसे टैप कर सकते हो, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इस रोल को टैप करोगे मेक श्योर यू आस्क फॉर अ प्रीमियम सैलरी, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है जब आपको फिनेंस भी पता है, टेक भी पता है और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन, क्या आपको पता है कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा फिनटेक रोल में बिजनेस एनालिस्ट को हायर करते हैं? इफ़ यू आर नॉट श्योर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना टॉप कंपनीज फॉर फिनटेक BA रोल्स। मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।